और इस बीच केदारनाथ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एम्स ऋषिकेश का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें यात्री भी सवार थे जो कि अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, लेकिन राहत की बात ये भी कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और एम्स का ये सरकारी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ यात्री भी इसमें सवार थे, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर है। केदारनाथ धाम में यह हादसा हुआ है जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता सत्यपाल नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे हुआ हादसा? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चार धाम यात्रा जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। और इस दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है जिसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। केदारनाथ धाम में इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। कुछ यात्री भी इसमें सवार थे जो कि फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा जारी है और केदारनाथ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं हालांकि ये प्रशासन की तरफ से इस बार दुरुस्त की गई हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट हम केदारनाथ से आपको दे रहे हैं जहां पर एक सरकारी हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बार फिर से रुक करते हैं, सत्यपाल नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, बताइए क्या प्राथमिक जानकारी है, हादसे की वजह सामने आई है? जी मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि यहाँ केदारनाथ धाम में कल देर शाम से यहाँ पे किसी यात्री की तबीयत खराब थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तराखंड सरकार से एक एयर एम्बुलेंस की मांग की गई थी। जो एम्बुलेंस जो है पौने 12 बजे के करीब जो है हेलीपैड केदारनाथ पे जैसे ही लैंड हो रहा था, लेकिन पायलट की इसमें चूक बताएं या सुरक्षा कर्मियों की चूक बताएं कि हेलीपैड के कॉर्नर पे ही लैंड होने के कारण उस डिसबैलेंस हो गया और वो हेलीपैड से नीचे की तरफ लटक गया, जिसमें हालांकि 3 लोग सवार थे उस दौरान, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई और पिछला हिस्सा जो है जमीन पे टकराने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया। और जैसे ही इस घटना की सबसे बड़ी बात ये रही कि जो कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन का है, उसकी पैनी नजर के कारण ये तुरंत जो है प्रशासन और सभी के संज्ञान में आई ये बात। और केदारनाथ में जितने भी पुलिस है एक्टिव, जितनी भी सुरक्षा कर्मी हैं वो एक्टिव हुए और तुरंत वहां पे गए और तीनों लोगों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी इसको गलती में आन सकते हैं, क्योंकि हेली को जहां उतरना था वो एकदम हेलीपैड के किनारे उतर गया और जिससे वो डिसबैलेंस हो गया। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।